नमस्ते, मैं आशु माथुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ माथुर की पाठशाला में। आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक ऐसे मैटर पे तैयार की है मैंने, जिस पर शायद आप लोगों का कभी ध्यान गया ही नहीं, और अगर गया है तो शायद किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं। हम सभी को पता है कि आज का समय कितना भयानक समय चल रहा है, कि कोरोना काल और ज़्यादा फैलता जा रहा है और ज़्यादा गहन हो गया है। 2020 में इस कोरोना ने अपने पैर पसारे थे भारत में, दुनिया में, और भारत के अंदर ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आ रही हैं कुछ जगह की खबरें भी आती हैं कि हाँ वहाँ पर कम हुआ है, कुछ स्टेट्स में कम हुआ है, कुछ ज़िलों में कम हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ें हैं ये। लेकिन कई तरह की खबरें सुन के, इतनी मौतों की खबरें सुनने के बाद, इतनी डेथ न्यूज़ सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे आसपास भी नेगेटिविटी छा जाती है। उस नेगेटिविटी को दूर ही करना है, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव सोच रखनी है। खैर, बात करते हैं आज के समय में टीचर्स की ड्यूटी की, या टीचर्स का क्या योगदान है इस कोरोना काल में। हम सभी को मालूम है कि इस कोरोना काल में किसी न किसी ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है। हम रोज़ फेसबुक में या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कई लोगों के बारे में सुनते हैं कि भाई देखिए कि उन्होंने इतना दान दिया, इतना काम किया, कि फिल्म स्टार्स ने ये काम किया है, कोई ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, कोई वैक्सीनेशन पहुंचा रहा है। बहुत अच्छी बात है। मेडिकल से जुड़े लोग भी अपने अपने काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज जूझ रहे हैं, 24-24 घंटे, 48 घंटे की वो जॉब कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी पर खेल के वो लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं। उनका काम वाकई में काबिल तारीफ़ है, और हम सब उनको सिर्फ धन्यवाद कह के उनको छोटा नहीं करेंगे। पुलिस कर्मचारी हुए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी हुए, या वो लोग हुए जो इन परचूने की दुकान वगैरह है, जो वाकई में अपना रिस्क लेके खोलते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी ऐसी है, टीचर्स की कम्युनिटी, जो वाकई में वो भी कंधे से कंधा बढ़ा के काम कर रही है। आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो काम कर रही है। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में ना चला जाए, इसके लिए काम कर रही है। ठीक है, वो सड़क पे नहीं उतर रहे, ठीक है कि वो किसी ऑफिस में नहीं बैठे, ठीक है कि वो 24 घंटे काम नहीं कर रहे हैं ऐसे लगातार, लेकिन फिर भी वो आपके बच्चों के लिए काम कर रही है। क्योंकि एक टीचर अपने विद्यार्थी में भविष्य देखता है, एक उज्जवल भविष्य देखता है। वो अपने हर एक विद्यार्थी में एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक टीचर, पता नहीं कितने सपनों को संजोए रखता है। लेकिन एक सबसे बड़ी और ख़राब बात जो लगती है वो ये है कि सोशल मीडिया पर अजीब अजीब, अलग अलग और गलत अफवाहें उड़ती हैं। जैसे अभी पिछले साल की बात ले लेते हैं हम लोग, या इस बार भी कुछ टीचर्स के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर अजीब अजीब से भद्दे कमेंट्स किए गए। मतलब टीचर्स को चोर, डाकू, डाका डालने वाला, स्कूल्स को भी चोर, डाकू, इस तरीके के कुछ नाम दिए गए। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि टीचर भी एक इंसान है, और ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फ़ीस की मांग करी। ठीक है, मानते हैं कई लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम है कि जो घर में कमाने वाला एक है वो नहीं कमाई कर पा रहे हैं, कैसे फ़ीस भरेंगे, जानते हैं जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सबके साथ तो नहीं है। जो सक्षम लोग हैं वो लोग भी नहीं कर रहे हैं, और फिर भी कई स्कूलों की फ़ीस तो बहुत कम है, केवल ट्यूशन फ़ीस ही ली जा रही है, और बाकी एक्टिविटीज़ की फ़ीस तो नहीं ली जा रही थी। और इतने बड़े बड़े कैंपेन चला दिए गए कि स्कूल में क्लासेस नहीं तो फ़ीस नहीं। भाई क्लासेस तो चल रही थी, ऑनलाइन चल रही थी, आपके बच्चों का साल ख़राब नहीं होने दे रहे थे हम टीचर्स, लेकिन नहीं, कुछ पेरेंट्स ने या कुछ बच्चों ने क्लासेस ही नहीं दी। मैंने भी देखी हैं, हमारे सामने भी कई तरह के ऐसे सवाल उठे कि सर हमारे बच्चों ने क्लास तो दी नहीं है। भाई मेरी गलती या किसी टीचर की गलती नहीं थी, वो क्लास नहीं दी है, हम क्लासेस ले रहे थे, अब भी लेते हैं। भाई आप लोगों के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जिनके पास है कम से कम वो तो क्लास ले ही सकते हैं अपनी। लेकिन नहीं, उन्होंने भी क्लास नहीं ली। इसके अंदर किसी टीचर की, शिक्षक की गलती नहीं है।
आपको मॉनिटर करना चाहिए था। आप पेरेंट्स हैं, आपने मोबाइल दे दिया तो आपने सोच लिया कि हमारा बच्चा क्लास ले रहा है। आप उसके साथ बैठते, मॉनिटर करते, आप ये देखते कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ाता है। लेकिन नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं, हम फीस क्यों दें। चलिए, फ़ीस की बात भी हम एक साइड में रख लेते हैं कि वो तो बहुत समय ख़राब था, लेकिन धीरे धीरे समय सही भी आया था। करीब, जहाँ तक मुझे याद है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो महीना चला था 2021 में, जनवरी फरवरी का समय, जिस समय स्कूल खुले थे, थोड़ा बहुत चला था। क्या टीचर्स कुछ मायने नहीं रखते? क्या एक शिक्षक आपके बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता है? ज़रा सोच के देखिए। एक शिक्षक, वाकई में पहले एक चीज़ सुना करते थे हम लोग कि एक शिक्षक वह होता है, एक दीपक होता है जो खुद जल के दूसरों को प्रकाश देता है। लेकिन आज के समय में शायद ही कोई मायने रखती हैं ये बातें। रेस्पेक्ट तो जैसे करना भूल गए हैं टीचर्स की। आपको ठीक है, आपको नहीं करनी है फ़ीस, आप बाद में दीजिए या पहले दीजिए, एक साथ दीजिए, कैसे भी दीजिए, यह आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पे जो लोग ऐसी भद्दी कमेंट डालते हैं, कम से कम आप उनको रोक तो सकते हैं, आप उनको मना तो कर सकते हैं कि भाई वो टीचर भी है, वो भी एक इंसान है, उसके भी कुछ इमोशंस हैं, वो इतनी मेहनत करता है, दूसरे दिन बच्चे को क्या पढ़ाना है उससे एक दिन पहले वो सारी तैयारी करके रखता है। वो रात रात भर जग के नोट्स तैयार करता है, किस क्लास के बच्चे के लिए क्या नोट्स तैयार करने हैं, किसने क्या क्वेश्चन पूछा था, मुझे कहाँ से देखना है, कितने क्वेश्चन आंसर करवाने हैं। आप लोगों से कह दिया जाए ना कि 10 मिनट आप पढ़ा दीजिए, आप पढ़ा नहीं पाएंगे। टीचर एक एक घंटे की क्लास लेता है। और चलिए, नए टीचर्स तो, जो यंग टीचर्स हैं, जो वाकई में टेक्नोलॉजी जानते हैं, उनकी तो बात अलग है। लेकिन वो लोग जो पुराने टीचर्स हैं, जिनको टेक्नोलॉजी ज़्यादा आती भी नहीं थी, उन लोगों ने भी सीख के, मेहनत करके लैपटॉप पे, मोबाइल पे अपने बच्चों को क्लास दी है। वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई छुट्टियां हो गई हैं तो हम मज़े मार लें, नहीं। जो काम उन्होंने अपने क्लास में करना था, वही काम उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में भी किया है। सभी की रेस्पेक्ट होती है, तो प्लीज़ टीचर्स की भी रेस्पेक्ट करिए। अब कई लोग पूछेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि भाई शिक्षा को तो बिज़नेस बना दिया है और आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस नहीं है। मैं तो एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप जब डॉक्टर के पास जाते हो फ्री में काम कर देता है क्या? या आप होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, फ्री में खाना खिला रहा है क्या? हम तो फिर भी शांति से बैठे हैं। और एक, चलिए सबसे बड़ी बात, आप फ़ीस नहीं देना चाहते, मत दीजिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी कौन देगा? क्या उनका परिवार नहीं है, उनके घर में बच्चे नहीं हैं? बताइए, वो कहाँ जाएंगे? वो किससे मांगेंगे? भाई, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो कम से कम उसके लिए बुरा भी ना सोचें। ये ना बोलें कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ये उनका डेडिकेशन है, ये उनका फोकस है, टीचर्स का फोकस है, टीचर्स का डेडिकेशन है, जो वो बच्चों के अंदर अपना एक भविष्य देख रहे हैं। जब बच्चा फर्स्ट आता है तो बड़ी वाहवाही होती है बच्चों की, अरे वाह, फ़ोटोज़ छपती हैं, मिठाई खिलाई जाती है, टीचर्स को तो नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर बच्चा फेल हो गया तो सारा उठा के ठीकरा टीचर्स पे फोड़ दिया जाता है कि टीचर्स ने नहीं पढ़ाया। भाई, टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेमेडियल क्लासेस चला रहा है, अपना टाइम दे रहा है, जैसे हो सकता है उतने अच्छे से वो उनको नोट्स देता है। लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कृपया करके इस तरह की बातें ना की जाए जिससे कि हमारे टीचर्स का मनोबल टूट जाए या हमारे टीचर्स का डेडिकेशन ख़त्म हो जाए। वो भी इंसान है,
और इस महामारी के दौरान वो भी उतने ही काम कर रहे हैं, उतना ही सहयोग कर रहे हैं जितने और फ्रंट लाइन वर्कर्स कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे आप अगर इस तरह की वीडियोस देखते हैं या इस तरह के मीम्स देखते हैं, तुरंत उसको रिपोर्ट करिए, उसको ख़त्म करिए। यू हैव द पावर। तो प्लीज़ टीचर्स का भी साथ दीजिए, टीचर्स का भी योगदान समझिए। जय हिंद।